हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। आपके घर में अखबार आता है जिसको पढ़ के आप जान पाते हो कि अक्रॉस द वर्ल्ड क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं, क्या क्या इंसिडेंट्स हो रही हैं। ठीक उसी तरह से आपके घर में टीवी है जिसको देखकर आप जान पाते हो, विजुअल्स देख पाते हो कि पूरे देश में, पूरे दुनिया भर में क्या हो रहा है। आपके घर में मैगजीन्स आती हैं जहां से आप स्टोरीज पढ़ सकते हो, बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। तो ये जो टीवी, ये जो न्यूज़पेपर या फिर ये जो मैगजीन है, ये बेसिकली है क्या? ये एक जरिया है, एक मीडियम है जिसके थ्रू आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हो। मीडियम का जो प्लूरल है दैट इज मीडिया। तो इन सभी चीजों को हम मीडिया बोलते हैं। और चूंकि ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं, मान लीजिए टेलीविजन, टेलीविजन में अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है तो उसको दुनिया भर के लोग देख सकते हैं। तो चूंकि ये चीज बहुत लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको कहा जाता है मास मीडिया। एट द सेम टाइम मीडिया को दो और अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपका जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, ये सभी की सभी चीज़ें हैं जो प्रिंट होती हैं, तो इनको बोला जाता है प्रिंट मीडिया। ठीक उसी तरह से आपका टीवी हो गया या फिर इंटरनेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ट्रैवल करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, तो इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीडिया का टेक्नोलॉजी के साथ एक गहरा रिश्ता है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जाती है, मीडिया का फॉर्म भी चेंज होता जाता है। मान लीजिए आज से करीबन 20-25 साल पहले इंडिया में इंटरनेट नहीं था। इंडिया में उस समय नए नए केबल टीवी का कॉन्सेप्ट आया था। तो उस समय लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिलता था वो या तो टेलीविजन से मिलता था या फिर प्रिंट मीडिया से मिलता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हुए, इंटरनेट लॉन्च हुआ, इंटरनेट घर घर पे पहुंच गया, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। तो आज लोग अपने घर पे बैठकर किसी भी समय इंटरनेट को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो मीडिया ने आखिरकार क्या किया है कि पूरे दुनिया को एक छोटे जगह पे ले आके रोक दिया है। तो किसी भी पार्ट ऑफ दुनिया में हम रहे, हम पूरे दुनिया का इंफॉर्मेशन आसानी से मीडिया के जरिए जान सकते हैं। मगर इस मीडिया को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। आज मान लीजिए जो टेलीविजन न्यूज़ आप देखते हो, इस न्यूज़ को सिर्फ तो वो न्यूज़ रीडर रीड नहीं करता, उसके साथ बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, कैमरामैन होते हैं, लाइटमैन होते हैं, इन सबको पेमेंट देनी होती है। एट द सेम टाइम इस न्यूज़ को कलेक्ट भी करना होता है जिसके लिए पेमेंट लगता है, इसको ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, सैटेलाइट्स को हायर करना पड़ता है। तो बहुत सारा पैसा इन चीज़ों में लगता है। क्वेश्चन ये है कि मीडिया को ये पैसा मिलता कहां से है? तो हर एक मीडिया को बेसिकली एक बिजनेस ग्रुप सपोर्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडिया हाउस। और ये मीडिया हाउस इनकम कैसे करती है? मेनली थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। तो आप जब भी कोई क्रिकेट का मैच देखते हो तो आप देखते हो कि कुछ देर बाद आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं, और कभी कभार ये एडवर्टाइजमेंट्स रिपीटेटिव मोड में आपको दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए ये मीडिया हाउस जो है वो इनकम करती है। और जब ये एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखते हैं, और एक बार नहीं बार बार दिखते हैं, तो आपके मन में भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा जगती है। मीडिया किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में हर एक इंसान की खुद की आवाज होती है, और इस आवाज को मीडिया बहुत ही अच्छी तरह से शेप करती है। पेज नंबर 67 में दो न्यूज़पेपर क्लिप्स दिए हैं। दोनों रिपोर्ट्स में बताई जा रही है कि कुछ फैक्ट्रीज बंद कर दी गई हैं ड्यू टू पॉल्यूशन एंड वेरियस अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पहले वाले क्लिपिंग को आप पढ़ोगे तो उसमें आपको यह दिखेगा कि फैक्ट्री बंद होने के बाद जो फैक्ट्री वर्कर्स थे जिनकी एम्प्लॉयमेंट चली गई, इन लोगों ने बहुत सारा ट्रबल क्रिएट किया। इन्होंने रोड ब्लॉकेजेस किए, तरह तरह के प्रोटेस्ट मार्च निकाले, जिसके वजह से उस एरिया में रह रहे लोगों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। अगर आप दूसरे क्लिपिंग को पढ़ोगे तो उसमें आपको यह दिखेगा कि ये लोग कितने ज्यादा सताए हुए हैं जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी उन फैक्ट्रीज के बंद होने पर। इन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, इन लोगों का जो सोशल स्टेटस है, अचानक से फैक्ट्री बंद होने पे गिर जाता है, और इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है।
इन दोनों क्लिपिंग्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ अगर आपने पहली वाली क्लिपिंग को पढ़ा होता तो आपको जो फैक्ट्री बंद होने पे जो मजदूर उस फैक्ट्री से निकाले गए ये लोग आपको एक विलन लगेंगे, जबकि दूसरे वाले क्लिपिंग को आप पढ़ोगे तो यही लोग आपको विक्टिम लगेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम विद मीडिया। मीडिया अपने अनुसार, अपने नजरिए के अनुसार या फिर अपने फायदे के अनुसार किसी एक न्यूज को सिर्फ एक ही एंगल से प्रेजेंट करती है। एक ही एंगल से प्रेजेंट किए हुए न्यूज हमेशा सच नहीं होते, क्योंकि हर एक चीज के बहुत सारे पहलू होते हैं। तो हर एक एंगल को देखकर, हर एक पहलू को समझकर न्यूज को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए मीडिया को ताकि वो न्यूज जो है वो इम्पार्शियल लगे, और ये छोड़ देना चाहिए रीडर के ऊपर या फिर व्यूअर के ऊपर कि उस न्यूज को देखकर वो अपना क्या निष्कर्ष निकाले। मगर ऐसा होता नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट इज एवरी मीडिया इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ मीडिया हाउस। तो मीडिया हाउस को अपना बिजनेस चलाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर एंगल को या फिर एक पर्टिकुलर पहलू को ज्यादा वेटेज देना पड़ता है। साथ में जो एडवर्टाइजमेंट्स है ये ह्यूज इनकम देते हैं मीडिया हाउसेस को। तो इन एडवर्टाइजमेंट के पीछे जो कंपनीज होती हैं इनके खिलाफ भी मीडिया हाउस खुलकर कुछ नहीं बोल सकते। और एक बड़ा प्रॉब्लम है कि मीडिया हाउस जो है ये काफी ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड या फिर पॉलिटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह के न्यूज को प्रचार करवाना चाहती है या लोगों तक फैलाना चाहती है वो मीडिया हाउस के जरिए ये काम कर लेती है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरशिप। जब गवर्नमेंट ये पाबंदी लगाती है कि किसी एक न्यूज को नहीं दिखाना है या फिर नहीं बताना है, या फिर किसी एक पार्ट ऑफ मूवी को या पूरे मूवी को या फिर एक गाने के किसी पार्ट को पब्लिसाइज नहीं करना है, तो उसको कहा जाता है सेंसरशिप। जनरली गवर्नमेंट सेंसरशिप अप्लाई नहीं करती है मीडिया पर, बट देयर वाज अ टाइम बिटवीन 1975 टू 1977 जब इमरजेंसी पीरियड चल रहा था इंडिया में, जब पूरी तरह से मीडिया को सेंसर कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट। आपके लिए पॉसिबल नहीं होता हर समय हर न्यूज के हर एक पहलू को चेक कर पाना। तो आप जिस न्यूज़पेपर को ले रहे हो या मैगजीन को पढ़ रहे हो या टेलीविजन चैनल को देख रहे हो, वहां पे जो न्यूज बताई जा रही है या फिर जिस एंगल से वो न्यूज बताई जा रही है आपको वही सच लगता है। तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल सेट करता है हमारे थॉट प्रोसेस को फॉर्म करने का। एट द सेम टाइम मीडिया कभी कभार एजेंडा भी सेट कर देती है। एग्जाम्पल ले लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स कंपनीज का। गवर्नमेंट ने कोल्ड ड्रिंक्स कंपनीज को इंडिया में ऑपरेट करने दिया है। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज हैं, बट मीडिया ने एक न्यूज निकाली थी जिसमें उन्होंने पूरी तरह से लोगों को इन्फॉर्म किया था कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत सारे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं जिसके वजह से बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लोगों को। तो यहां पे मीडिया ने गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर ये न्यूज आर्टिकल पब्लिश की, ये न्यूज आर्टिकल दिखाई। तो यहां पे तो हमको मीडिया का एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखता है क्योंकि यहां पे लोगों की जागरूकता बढ़ाई मीडिया ने। अगर कभी कभार यही मीडिया किसी एक टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए था। से फॉर एग्जाम्पल मीडिया बहुत ज्यादा फोकस करती है ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ द एक्टर्स, जितने भी रिच पीपल हैं उनके लाइफस्टाइल पर। कभी कभार तो मीडिया किसी फैशन शो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देती है ये दिखाने के लिए कि किसी फैशन डिजाइनर ने अपना नया जो रेंज है वो क्या लॉन्च किया। ये जो कपड़े हैं, ये जो लाइफस्टाइल है, ये नॉर्मल पीपल अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। एट द सेम टाइम मीडिया कभी कभार उन चीजों को इंपॉर्टेंस देना भूल जाती है जिनको मिलना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रॉब्लम है इंडिया में, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसको मीडिया हाईलाइट नहीं करती। एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को मीडिया हाईलाइट नहीं करती। तो मीडिया कभी कभार अपना एजेंडा खुद सेट कर लेती है, जिस एजेंडे से उसको फायदा होता है, उसका इनकम बढ़ता है। इस चीज को देखते हुए बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स ने लोकल मीडिया का सहारा लिया है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन और टू मेक पीपल अवेयर अबाउट नॉर्मल इश्यूज जो नॉर्मल लोगों को इफेक्ट करते हैं। एक ऐसा एग्जांपल है एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है खबर लहरिया, जो 15 दिनों में एक बार प्रिंट होता है फ्रॉम चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को 8 दलित औरतों ने शुरू किया था। इसकी लैंग्वेज जो है एकदम आम लोगों की लैंग्वेज है, बुंदेली लैंग्वेज में है। और ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर जो है दलित्स के लाइफ को और दलित के जो रोजमर्रा के प्रॉब्लम से उन पे ज्यादा फोकस करती है। सोशल अवेयरनेस इंक्रीज करने में भी मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ होता है जिसको मीडिया को पूरी तरह से प्ले करना चाहिए।
हर एक छोटे बड़े इवेंट को मीडिया को कवर करना चाहिए ताकि हर एक इवेंट का जो इंपॉर्टेंस है और हर एक इवेंट का जो मोटिव है ये हर किसी को पता चले। तो अब चले आइए पेज 73 पे इस चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज डज मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी? सो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी. Media's role is to provide proper news and discussions so that every person living in the country and around the world come to know about the actual event. मीडिया को बेसिकली चाहिए कि लोग अपना थॉट प्रोसेस जो है उसको क्लियर करें, वे जान पाए कि गवर्नमेंट कौन सा काम कर रही है, उन कामों में से कौन सा काम उनके बेहतरी के लिए है और कौन से ऐसे काम गवर्नमेंट कर रही है या फिर प्लान कर रही है जिसका विरोध होना चाहिए। और साथ में मीडिया का यह भी ड्यूटी है कि वो लोगों तक ये बात पहुंचाए कि अगर हमको गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना है तो व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोसेस। Question number 2, can you give this diagram a title? What do you understand about the link between media and big businesses from this diagram? तो इस डायग्राम को अब अच्छी तरह से देखिए। बिग बिजनेस हाउसेस जो है ये ओन करते हैं कुछ रेडियो, टीवी या न्यूज़पेपर, अपने प्रोडक्ट्स को उनमें एडवर्टाइज करते हैं। मीडिया क्या करती है कि इन एडवर्टाइजमेंट्स को प्रमोट करती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, रीडर्स को इन्फ्लुएंस करती है, लिसनर्स को इन्फ्लुएंस करती है। लीडर्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स जो है वो अपनी राय तैयार करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जिससे वापस फायदा बिजनेस हाउसेस का ही होता है। तो इस डायग्राम को बेसिकली हम साइकिल ऑफ बिजनेस बोल सकते हैं। यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होता है बिजनेस हाउसेस से, जाता है मीडिया के थ्रू, वहां से जाता है लिसनर्स तक या व्यूअर्स तक और वापस से फायदा होता है बिजनेस हाउसेस का ही। Question number 3, you have read about the ways in which media sets the agenda. What kind of effect does it have in democracy? Provide 2 examples to support your point of view. तो मीडिया जो एजेंडा सेट करती है ये हमको सबको पता है। कभी कभार ये लोगों के फायदे के लिए होता है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कोल्ड ड्रिंक्स का। Government has allowed the sale of cold drinks in India, but media has come up with a report saying that these cold drinks have huge amount of pesticide, which is not at all proper for people's consumption. So people have to be very careful about what type of soft drink they are actually consuming. तो ये तो एक एजेंडा सेट हो गया और ये एक पॉजिटिव एजेंडा सेट हो गया। बट एट द सेम टाइम मीडिया एक नेगेटिव एजेंडा भी सेट कर सकती है। कभी कभार जो मेन मुद्दा है उससे लोगों को डाइवर्ट कर सकती है। से फॉर एग्जांपल एक फैशन शो हुआ, उस पर अगर ज़्यादा कंसंट्रेट कर जाए मीडिया तो लोगों का ध्यान जो है असली मुद्दों से हट जाता है। से फॉर एग्जांपल लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हॉस्पिटल्स, लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, इससे लोगों का ध्यान हट जाता है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑफ सेटिंग द एजेंडा। Question number 4, as a class project, decide to focus on particular news topic and cut out stories from different newspapers on this. Also watch the coverage of this topic on TV news. Compare 2 newspapers and write down the similarity and differences in their reports. It might help you to ask the following questions. What information is this article providing? What information is it leaving out? From whose point of view the article is being written? Whose point of view is being left out and why? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लास में करिए, साथ में इसको आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। अगर आपने कोई रिपोर्टिंग देखी है अबाउट अ न्यूज इन टीवी, इंटरनेट या फिर न्यूज़पेपर, उस पर्टिकुलर न्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। साथ में टीवी के दूसरे चैनल पर या फिर इंटरनेट के दूसरे वेबसाइट पर या फिर दूसरे न्यूज़पेपर में भी उस न्यूज़ को कैसे छापा गया है, कैसे प्रेजेंट किया गया है, उसको पढ़िए। तो आपको समझ में आएगा कि 2 अलग अलग मीडिया हाउस जो है वो एक ही आर्टिकल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो पहले वाले मीडिया हाउस ने कवर की और कौन कौन सी बातें उन्होंने छोड़ दी, और साथ में ये भी आप जान पाओगे कि उनका इंटेंशन इसके पीछे क्या है, क्यों वो ऐसा करना चाहते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि जो भी न्यूज़ हमको दिखाई जा रही है या फिर पढ़ाई जा रही है वो कहीं ना कहीं पे तो बायस्ड है। तो अगर हम मल्टीपल सोर्सेज से एक न्यूज़ के बारे में जानेंगे तो हमको क्लियर पिक्चर उसका मिल जाएगा, हमको डिसाइड करने में आसानी होगी कि क्या सच है और क्या गलत। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जहां पे हम पढ़ने वाले एक टॉपिक मार्केट्स अराउंड अस। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वापस मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 की वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।